हेलो गुड मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीएसटी की कुछ एंट्रीज बताई थी। आज एक बच्चे की प्रॉब्लम मैं सोल्व करवा रहा हूँ। बच्चे ने क्वेश्चन भेजे थे मुझे कुछ, उस बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व करा रहा हूँ। वो प्रॉब्लम भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज़ हैं, तो आप भी अपनी प्रॉब्लम मुझे भेजिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको बनाता रहूँगा। तो जीएसटी के टॉपिक में जितने भी प्रॉब्लम हैं वो मुझे सेंड करते रहिए, उसका वीडियो मैं आपको सेंड कर दूँगा, यानी आप सबकी प्रॉब्लम मैं एक साथ दे दूँगा। तो प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम मुझे सेंड करिए, तभी मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अपनी प्रॉब्लम मुझे सेंड कीजिए। तो एक बच्चे की प्रॉब्लम में एंट्री है परचेज बिल्डिंग एंड इशू चेक। एक बिल्डिंग परचेज करी और चेक इशू किया, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग परचेज की, सॉरी, एक बिल्डिंग परचेज की, परचेज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग, जब भी हम कोई एसेट को परचेज करते हैं तो एसेट डेबिट होता है, और चेक से पेमेंट करी है तो टू बैंक। तो जब भी हम पेमेंट चेक से करेंगे तो टू बैंक आ जाएगा। और कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो इनपुट होता है, इनपुट जीएसटी लगता है। अब उसमें CGST, SGST, IGST लगेगा, वो देखना पड़ेगा। परचेज खाली बिल्डिंग लिखा है, तो इसमें परचेज बिल्डिंग एंड इशू चेक 15 लाख लिखा है। फिर नीचे लिखा ऑल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट परचेज बिल्डिंग, यानी सारे ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट परचेज बिल्डिंग और वेजेस को छोड़कर, और फॉर इंस्टॉलेशन मशीन को छोड़कर बाकी सब पे जीएसटी चार्ज होगा। तो साफ लिख दिया सब पे जीएसटी चार्ज होगा, इस वजह से यहाँ जीएसटी डेबिट नहीं होगा। तो जब एंट्री में साफ लिख दिया है कि बिल्डिंग और वेजेस को छोड़कर सब पे जीएसटी चार्ज होगा, तो इस वजह से इस पे जीएसटी नहीं होगा। तो सिंपल एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 15 लाख रुपीज़। ये पहली एंट्री हमारी पास हो गई। अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा होता तो हम बिल्डिंग पे जीएसटी लगा देते, वेजेस को तो जीएसटी लगता नहीं, बिल्डिंग पे लगा देते। अगला पॉइंट, परचेज मशीनरी फ्रॉम रामसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट, यानी चंडीगढ़ के एक रामसन से हमने एक मशीन खरीदी। तो और ये कौन है? गोपाल। कौन है? गोपाल, जो दिल्ली का है। दिल्ली वाले ने चंडीगढ़ से खरीदी, तो एक स्टेट वाले ने दूसरे स्टेट से खरीदी, तो जाहिर सी बात है इस पर IGST लगेगा। तो हमने क्या खरीदा? इससे एक मशीन परचेज करी, तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। ध्यान रखें, हर एक एंट्री का नरेशन लिखनी है। यहाँ लिखोगे फॉर बिल्डिंग परचेज, नरेशन तो आप लिख ही लोगे बना के, जो क्वेश्चन में एंट्री लिखे वही आपको उतारनी है। मशीन अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी? ये खरीदी है रामसन चंडीगढ़ से। उधार है, ऑन क्रेडिट है तो नाम आ जाएगा, और नकद होती तो कैश आ जाता। रामसन से खरीदी, और IGST चार्ज लगे, इनपुट IGST। इनपुट क्यों लगा? क्योंकि हमने खरीदी है IGST अकाउंट डेबिट। तो हमने कितने की खरीदी? हमने खरीदा 2 लाख का। कितने खरीदा? 2 लाख का। और इस पे कितनी IGST लगेगी? इसमें क्वेश्चन में IGST दे रखा है 12%। तो 2 लाख पे 12% कितना आएगा? 24,000। और टोटल कितना हो गया? 2,24,000। तो ये हमारी जीएसटी की दूसरी एंट्री होगी। ये एंट्री नंबर फर्स्ट, ये एंट्री नंबर सेकंड। जो मैं क्वेश्चन इसे सेंड करूँगा तो इसमें से मैच कर लेना। पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। बाउट फर्नीचर्स एंड फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश। एक फर्नीचर परचेज किया हिंद ट्रेडर से, एक फर्नीचर परचेज हिंद ट्रेडर से, और फर्नीचर परचेज की एंट्री आपको बताया फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। अगर गुड्स है तो परचेज आ जाएगा, यहाँ एसेट है तो एसेट है भी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि दिल्ली का ही है तो उस पर CGST IGST, ऊपर IGST क्यों लगा? क्योंकि वो कहाँ का था? चंडीगढ़ का। इसमें CGST IGST लगे। इनपुट अकाउंट, इनपुट ध्यान रखना, ये इनपुट है, और इनपुट SGST, दोनों इनपुट ही हैं। यहाँ मैं लिखना भूल गया, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और 2 किससे खरीदा? हमने खरीदा हिंद ट्रेडर से, लेकिन फॉर कैश, कैश में खरीदा तो यहाँ कैश अकाउंट आ जाएगा। अब कितने का परचेज किया? वो परचेज किया हमने 10,000 का। अब 10,000 का अलग अलग GST लगे, इस पर 6%, 600 रुपये SGST, इस पर SGST, CGST HGST 66% है। तो टोटल हो गया हमारा
6 है 8 है, CGST SGST 6% है, तो 6% हमने मेंशन किया, तो टोटल कितना हो गया हमारा 11,200, 11,200। तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई। फर्नीचर परचेज किया तो GST चार्ज हो गया, जब भी कोई परचेज करते हैं तो इनपुट GST होता है। ये एंट्री में भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री है अबाउट कंप्यूटर्स फ्रॉम HP लिमिटेड, HP लिमिटेड से खरीदा एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफ़र, यानी इंटरनेट के थ्रू किया। और इंटरनेट से हम क्या पेमेंट करते हैं, बैंक से ही कटती है, तो इसका मतलब बैंक ने पेमेंट की होगी, टू बैंक आ जाएगा। तो हमने क्या खरीदा, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा। अगली एंट्री में एंट्री नंबर 3, ये एंट्री नंबर 4 है, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि खरीदा है तो आई कहाँ से खरीदा, IGST लगा, CGST है SGST, ये खरीदा है कंप्यूटर्स हमने HP नोएडा से, और दिल्ली वाला नोएडा से खरीदा तो यूपी में है तो IGST लग जाएगा। IGST अकाउंट इनपुट, इनपुट जरूर लिखना है आपको, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्यों आया, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू पेमेंट है तो जैसे बैंक की पेमेंट का। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर कितने का था, 50,000 का कंप्यूटर था और उस पर 12% चार्ज हुआ। 50,000 का कंप्यूटर था, इस पर 12% चार्ज करें तो 6,000 IGST आ जाएगा, और बाकी हमारे टोटल पेमेंट होगी 56,000 की हमारी टोटल पेमेंट हो जाएगी, 56,000 की हमारी टोटल पेमेंट हो जाएगी। मे बी ये एंट्रीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा आप, मैं हिसाब कर रहा हूँ एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड वेजिस इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। एक मशीन खरीदी और वेजिस पेड करी, एक मशीन खरीदी और वेजिस पेड करी, तो मशीन अकाउंट डेबिट। जब भी हम मशीन खरीदने में कोई भी वेजिस पेड करते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं और किसी एसेट को खरीदने में करते हैं और खर्चा एक्सपेंसेस होती है, तो वो एसेट का ही एक पार्ट माना जाता है और उसे ही डेबिट किया जाएगा जो भी एसेट हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें इनपुट नहीं रहेगा क्योंकि साफ कह रखा है कोई भी वेजिस होगी उस पर इनपुट GST चार्ज नहीं होगा, नीचे साफ साफ लिखा हुआ है। तो कितने की मशीन थी, मशीन थी हमारी 2500 की, ये 2500 की मशीन थी। इस पे GST समझ में आ गया क्यों नहीं लगा चार्ज हुआ, क्योंकि साफ लिखा वेजिस पे GST चार्ज नहीं हुआ। एंट्री नंबर 50 है मशीन वाली। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी और लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री है एक ब्रिक्स सीमेंट 1,50,000 खरीदा और टिम्बर 2 लाख का, और ये सब लगा ये परचेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग को बनाने में। एक बिल्डिंग को बनाने में सारा का खर्चा हुआ, तो जब भी किसी एसेट को खरीदने में, एसेट को बनाने में जो हमारा खर्चा हो रहा है वो उसी का पार्ट माना जाता है और हम सोचेंगे वही डेबिट होगा। तो हमने बिल्डिंग बनाने में खर्चा किया है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। क्या अकाउंट डेबिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस पर कोई GST नहीं होगा, बिल्डिंग को कोई GST नहीं लगेगा, टू कैश अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट है तो टू बैंक आ जाएगा। पेमेंट किससे है, ध्यान से देखें हम, पेमेंट मेड बाय चेक है तो यहाँ कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, एंट्री नंबर 6। और ये कितने का था हमारा टोटल, सारी अमाउंट टोटल का 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। लेकिन इन्होंने कहा है हाँ 3.5 लाख हो गया हमारा। कितने का हो गया, सॉरी 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख का तो हमारा हो गया ब्रिक्स, 2 लाख का हो गया हमारा 3.5 लाख। लेकिन इसमें एक टिम्बर है 1.5 लाख। यहाँ बिल्डिंग खरीदने में कोई GST चार्ज हुआ, लेकिन यहाँ सीमेंट को जब हमने खरीदा होगा बिल्डिंग बनाने के लिए तो उस पर जरूर हमने GST पेड किया होगा। तो सीमेंट हमने कितने का था, 1.5 लाख का सीमेंट था, 1,50,000 का हमारा सीमेंट था। इसका हम 6% CGST निकालते हैं तो आएगा 9,000, ठीक है। और 2 लाख का हमारा 6% जो हमने टिम्बर यानी लकड़ी खरीदे होगा वो 12,000 की, तो टोटल कितना हो गया 21,000। ये 21,000 हमारा CGST हो गया, एक GST हो गया। अब SGST भी लगेगा, SGST भी सेम 6% होता है तो 21,000 हो गया। 9,000 वही होगा 6%, तो 21 और 21 कितने होंगे 42, 42,000 GST हो गया टोटल।
42,000 जीएसटी हो गया टोटल। और सामान कितने का था? 1,50,000 का तो सीमेंट था और 2 लाख का था हमारा टिम्बर, और जीएसटी उसमें चार्ज कर टोटल हो गया, अगर हम देखें 3,92,000। तो टोटल हमारी बिल्डिंग होगी 3,92,000 की। यहाँ बिल्डिंग पे जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा है, यहाँ अलग अलग सामान खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर जीएसटी लगा है। बिल्डिंग खरीदने पे जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर जब हम अलग अलग सामान खरीदते हैं, भाई टिम्बर अलग से खरीदा तो वो तो अलग से उस पर तो जीएसटी लगेगा, तो उसे खरीदने पर हमें जीएसटी सहित इतने की पड़ रही है पूरी बिल्डिंग 3,92,000 की। तो मे बी ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, इसे नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे पूछे, जैसे इस बच्चे ने पूछी है, आप अपनी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी मुझे इमेज सेंड कीजिए, सर ये एंट्रीज़ हैं, तो ये एंट्रीज़ मैं आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अपनी प्रॉब्लम जरूर सेंड कीजिए। बाय, लव यू क्लास।